हम सभी जानते हैं कि जिन्नात में सबसे ताकतवर जिन इफरीत है। दर हकीकत इफरीत एक कबीला है और इस कबीले के जिन्नात दराज कद के और बहुत ही ताकतवर होते हैं। सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में इफरीत जिन का जिक्र है, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे, उसके तर्जुमे को पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो आप ये भी उसमें जानेंगे कि उसमें ज्यादा पलड़ा जो भारी था वो एक इंसान का था। इफरीत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से तख्त लाने का कह दिया था कि मैं इससे कबल आप इस महफिल से या इस कुर्सी से बर्खास्त हो, मैं वो तख्त लेकर आ जाऊंगा। लेकिन एक इंसान ने अपने आप को उससे ज्यादा ताकतवर जाहिर किया और कहा कि इससे कबल आप अपनी पलक झपकें, मैं लेकर आ जाऊंगा। और कहा जाता है कि इंसान और जिन्नात उस दौर में एक दूसरे से कंपटीशन करते थे और पलक झपकते वही इंसान तख्त लेकर आ भी गया दूसरे मुल्क से। एक इफरीत इतना ताकतवर जिन और इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे? एक जिन के अंदर तो वो क्वालिटीज हैं, इंसान का जिन्नात से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इल्म की बुनियाद पे। और एक किताब थी जिसके इल्म की वजह से वो शख्स, रिवायतों में कहा जाता है कि वो आसिफ बिन बरखिया थे जो दूसरे मुल्क से वो तख्त लेकर आ गए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म अता किया है, पुरानी सूरतें जो अता की हैं जिन्नात से हिफाजत के लिए, अगर हम वो पढ़े तो हम काफी ताकतवर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने आसाब को कभी कमजोर ना होने दे, अपने दिल को हमेशा मजबूत रखे। आज का पहला वाकया इफरीत जिन का ही है, आपकी समात तक पहुंचाने वाला हूं। हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, अलबत्ता अपने इलाके के जिसके साथ वाकया पेश आया उनका नाम लिखा है। कहते हैं कि 2011 का वाकया है। आज भी अच्छी तरह याद है कि बहुत ही तेज बारिशें हो रही थी और बारिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। गरजदार बारिश, और रात का वक्त था, तकरीबन 12 बजने वाले थे। शहर की परली तरफ जो तकरीबन गांव का इलाका लगता था, वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है क्योंकि वहां लोगों की आमदोरफ्त तो नहीं, वहां से ट्रेन के गुजरने की जगह थी, तो इसीलिए तमाम लोगों के दरवाजे उसी तरफ हुआ करते थे। दूसरी जानिब इस तरफ तो लोगों के घरों के दरवाजे नहीं थे। अब्दुल रहमान भाई एक ऐसे शख्स थे जिसने अपनी एक खिड़की वहां से निकाली और वहां पर चाय बेचने लगे, जो चलती भी थी। 11 बजे तक काफी अच्छी चलती थी और 11 साढ़े 11 बजे वो अपनी दुकान को बंद करते। अब्दुल रहमान भाई ने चाय के साथ सिगरेट और छालियां वगैरह रखी हुई थी। गांव के लोग जब इस तरफ आते हैं या कोई भी मुसाफिर यहां से गुजरता जो ट्रेन का होता, तो इनकी दुकान काफी अच्छी चलती। और उस रात भी जब बिजली की कड़कने की आवाजें और मुस्तकिल तेज बारिश की वजह से चाय बहुत जल्दी बिक गई, खत्म हो गई, और फिर भी वो अपनी दुकान पर ही बैठे रहे क्योंकि उस रात बारिश की वजह से, ठंड की वजह से अब्दुल रहमान भाई की तबीयत खराब होने लगी थी और उनका जिस्म बाकायदा अकड़ने लगा। तेज तूफानी बारिशों की वजह से वहां पे कोई शख्स मौजूद नहीं था, बहुत सन्नाटा और वीरान था। रेलवे ट्रैक था और वहां पर बहुत कचरा पड़ा हुआ था, बहुत गंदगी थी। और इत्तेफाक से अब्दुल रहमान भाई के घर का पिछला हिस्सा जहां पे दुकान उन्होंने निकाली थी, वो उसके बिल्कुल करीब थी और वहां पर बहुत सारे दरख्त भी थे। अब उसी दरख्त के बिल्कुल उस तरफ एक बहुत पुराना और घना दरख्त भी था। वो जगह थोड़ी सी साफ थी, लेकिन वहां पर मुकम्मल सन्नाटा, अंधेरा, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। अब्दुल रहमान भाई के हाथ पैर कांप रहे थे और उनकी दुकान के बाहर जो एक लोहे का छज्जा जिसे कहते हैं निकला हुआ था, वो अचानक से नीचे आ गिरा। अब्दुल रहमान भाई बहुत परेशान हो गए, बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से इतनी तेज बारिश, वो बीमार होना नहीं चाहते थे, उनका जिस्म वैसे ही अकड़ रहा था। अब्दुल रहमान भाई ये सोचने लगे कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा या उन्हें फालिज का अटैक तो नहीं हो रहा। उनकी उम्र 50 से ज्यादा थी और काफी बार बीमार भी पड़ चुके थे। गुर्बत की वजह से ये विंडो निकाली थी अपनी दुकान चला के घर का गुजारा करने के लिए। और इसी तेज बारिश में अचानक से जो बिजली कड़की, एकदम से जो रोशनी हुई, तो सामने एक साया नमूदार हुआ। यानी अचानक से उन्होंने एक साया देखा जो कब से वहीं खड़ा था, लेकिन बिजली के कड़कने की रोशनी की वजह से दिखाई दिया। अंधेरा इतना था कि वो नजर नहीं आया। और 2-3 बार दोबारा जो बिजली कड़की, तो दोबारा अब्दुल रहमान भाई डर के वहीं देख रहे थे, उसी एक पुराने दरख्त के पास, यानी रेलवे का जो ट्रैक था उसके पास।
वहां पर एक साया जो तकरीबन 10 फीट या 11 फीट जितना होगा वहीं पर खड़ा होकर मुस्तकिल अब्दुल रहमान भाई की तरफ ही देख रहा था। जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी अब्दुल रहमान भाई की निगाहें उसी तरफ थी कि आखिर ये क्या चीज है। और एक बार जब बहुत ज्यादा बिजली कड़की जिससे पूरी जगह रोशन हो गई, तब उन्होंने वाजे देखा कि लाल सुर्ख आंखों में एक बहुत दराज कद का कोई वजूद खड़ा है। हमारे भाई कहते हैं कि उनकी हालत बहुत गैर होती गई, वो बहुत डर गए थे। जब उन्होंने बाकायदा उसे देख लिया तो उन्होंने खिड़की बंद कर दी। अब बाहर का छज्जा जो गिरा हुआ था उसे उठाना था, वरना वहां के जो जर्सी थे ऐसी गिरी हुई चीज देखते तो वो उठा के ले जाते, बेच देते। अगर वो लगा हुआ हो तो उसे लगता है कि ये मजबूत तो नहीं उठाते। अब्दुल रहमान भाई को उसकी भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो बहुत डर गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने एक इतना बड़ा साया, बाकायदा बहुत करीब से, जिसकी आंखें भी चमक रही थी, वो उन्होंने देखा। वो समझ गए थे कि ये जिन्नातों में से। और अब्दुल रहमान भाई को उसी वक्त बाहर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई वजनदार चीज को उठा के उसकी दीवार में स्क्रैच कर रहा हो। उसे किसी चीज के रगड़ने की आवाजें आई तो वो बहुत डर गए। अब वो सोच रहे थे कि खिड़की खोलूं कि नहीं खोलूं। इसी कश्मकश में थे कि खोलूं कि नहीं खोलूं, आखिर कौन हो सकता है। और एकदम से जो अल्लाह का नाम लेके खोला है तो वो जो नीचे लोहे का टुकड़ा गिरा हुआ था जिसे छज्जा बनाया हुआ था, वो अचानक से दोबारा वहीं लगा हुआ था। और वो जो काले रंग का साया था वो उसके बिल्कुल पास खड़ा था, उसकी दुकान के बिल्कुल सामने। अब्दुल रहमान भाई अल्लाह अकबर कहते हुए पीछे की तरफ हुए और गिर गए। वो डर गए थे। और उसी वक्त उसे आवाज आई बहुत ही भारी और कहने लगी कि डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मैं यहीं पर तो रहता हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहिए, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब्दुल रहमान भाई कहते हैं कि बस मेरा दम निकल जाता। आवाज भी इतनी खतरनाक थी और ऊपर से बारिश की वजह से बारिश की आवाज साथ में, तो मेरी तो हालत ही खराब। बाहर का नजारा देखा नहीं जा रहा था। आज के बाद मैंने ये ठान लिया था उसी वक्त कि मैं दुकान जल्दी बंद करूंगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा जोर जोर से और उसने कहा कि घबराओ नहीं, ये मैं भी पढ़ता हूं। मुझे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत थी। और ये कहते हुए वो मेरी आंखों के सामने से पीछे होते क्या पलटा और एक इंसान की तरह, जिस तरह आम इंसान चलते हैं, इस तरह वो लेफ्ट की तरफ चला गया। और मैंने अपनी गर्दन बाहर निकाल के देखी, वो बाकायदा बहुत लंबा था और मजीद लंबा होते जा रहा था और कहीं उजल हो गया, नजर ही नहीं आया कहां गायब हो गया। वो इफरीत जिन था। मैं बहुत हैरत में पड़ गया कि एक इफरीत जिन ने मेरी मदद की। इसका मतलब कि जिन्नात में भी अलग अलग फिरके होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं और अलग अलग मिजाज के भी होते हैं। क्योंकि इंसान की तरह जिन्नात के पास भी फ्री विल होती है। वो भी गलत कदम उठा सकते हैं और वो अच्छा कदम भी उठा सकते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन उस जिन ने मेरी मदद की। और जिस तरह उसने मदद की, वो लम्हा, जिस अंदाज में उसने मदद की, वो खड़ा हुआ था काफी देर से। मैं जब भी ये सोचता हूं कि वो काफी देर से मेरी दुकान को ही देख रहा था, यानी मेरे सामने था, लेकिन मुझे पता नहीं था। और मैं भी तो बाहर की तरफ काफी देर से देख ही रहा था। लेकिन जैसे बिजली कड़की, तब वो वजूद मुझे दिखाई दिया जो इंतहाई लंबा था। हमेशा इस तरह के जिन्नात हमें नहीं मिलते दोस्तों, जो अचानक से मिलते और मदद करके चले जाते हैं। बहुत सारे जिन्नात हमें सिर्फ नुकसान या तंग करने के लिए आते हैं। और काफिर जिन्नात यानी शैतान, इब्लीस के छेले जो हैं, इब्लीस का तख्त समुंदर पर है। बाकायदा उन्हें ड्यूटीज दी जाती हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। जिन्नात के मुख्तलिफ कबीले वहां पर मौजूद होते होंगे यकीनन, और सभी जिन्नात को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है। अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आई होगी अब्दुल रहमान भाई की, और जिस भाई ने शेयर किया उनका बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और अगली कहानी की तरफ। ये कहानी जो आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, ये कहानी मेरी बहुत अच्छी लिसनर, मेरी छोटी बहन जैसी है। आयशा ने हमसे शेयर की। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है और आयशा की फैमिली से और भी बहुत सारे वाकयात में शेयर कर चुका हूं। हमारी गुड़िया छोटी सी बहन है। अल्लाह ताला हमारी बहन के नसीब अच्छे अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं इन्हीं की कहानी की तरफ। हमारी बहन आयशा कहती हैं कि ये वाकया मेरी बहन के साथ पेश आया। हम तमाम घर वाले घर पर नहीं थे। मेरी आपी, मेरी बहन घर में बिल्कुल अकेली थी। हम किसी जानने वाले के यहाँ थे
और अचानक से आप ही का मैसेज आया कि ऊपर वाले पोर्शन से मुझे अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई हलचल सी हो, वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है मुझे, इस तरह की आवाजें। मैंने आप ही से कहा कि वहां तो कोई नहीं। आयशा कहती हैं कि वो ऊपर वाला पोर्शन हमेशा खाली रहता है, जो वहां पे रहते हैं वो बहुत कम आते हैं। अक्सर व बेशतर वो जगह बिल्कुल खाली रहती है, और उस वक्त भी वो वहां पर मौजूद तो नहीं थे। तो मैंने कहा कि आप इग्नोर करें। मेरी बहन ने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार फौरी तौर पे दरवाजे पर दस्तक हुई, और हमारे कमरे के इस बिल्कुल सामने बाहर का दरवाजा था जहां पर दस्तक हुई। बाहर आवाज लगा के पूछने पे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। दरवाजा नहीं खोला आप ही ने, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई और दोबारा खामोशी छा गई। अब काफी देर इग्नोर करने के बाद दोबारा से ऐसा लगा कि बाहर की तरफ कोई है, क्योंकि दरवाजे के नीचे शेडो बन जाता है। अगर कोई वहां से गुजरे तो उसके गुजरने से शेडो बाकायदा साफ दिखता है। आप ही ने दरवाजे के गैप से देखा। उसने देखा कि किसी ने अपना सामान रखा था, और बाकायदा सीढ़ियों पर चढ़ने की भी आवाजें आई। तो आप ही ने मुझे बताया, तो मैंने कहा वो तो अब तक नहीं आए होंगे, और ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बहन ने बाकायदा वाज़ेह तौर पे आवाजें भी सुनी। इसी खौफ और डर की वजह से वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन दोबारा से ऊपर किसी चीज के घसीटने की आवाजें, और दोबारा उसी तरह की आवाजें जैसे ऊपर कोई मौजूद है, जबकि वो फ्लैट पूरा खाली था, लेकिन आवाजें मुस्तकिल आना शुरू हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया, पर ये जो एक्टिविटी हुई घर में पैरानॉर्मल, हमारी बहन आयशा कहती है कि हमने ऊपर वाली जगह की तस्वीर भी ली थी, ताकि हम देख सके कि ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं क्या वाकई में चीजें कोई घसीट रहा है। बहुत सारी चीजें ग्रैब करने की आवाजें आती हैं, लेकिन दोबारा जो हमने तस्वीर को देखा और लाइव देखी वो जगह तो बहुत तब्दीली थी। ऐसा लग रहा था कि वहां से वाकई में बॉक्सेस को हटाया गया है। आखिर ऐसा क्यों? और हम सभी जानते हैं कि जिन्नात ऐसी जगहों पे बसेरा करते हैं, और जहां वो रहते हैं तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। छत से घसीटने की आवाजें आना या किसी के होने का एहसास होना, किचन में खाना बनने की आवाजें या बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आती है। इस तरह के वाकयात बहुत ही कॉमनली होते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपना वाकया शेयर किया। ये था हमारी बहन का वाकया। खुश रहें, आबाद रहें। और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, ये कहानी चांद रात की है। आज से काफी साल पहले की बात है। पूरा रमजान बहुत अच्छा गुजरा। हमारे भाई ने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि लाहौर से वो किसी और मुकाम पर जा रहे थे ईद मनाने के लिए अपने घर, और वो लाहौर में कहीं किसी एरिया में जॉब करते हैं। और वो कह रहे थे कि चांद रात थी। अचानक ऐलान हुआ कि कल ईद है, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे लगा कि शायद आज चांद रात नहीं होगी, कल होगी तो मैं अपने घर सुबह निकल जाऊंगा। और अचानक से जब ऐलान हुआ तो शाम के 7 बज रहे थे। अब मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी। अपने घर जाने के लिए बहुत सारे सामान भी खरीदने थे ईद के लिए। मैंने तमाम तैयारी की लाहौर के मार्केट से ही, और चांद रात को बहुत रश होता है। अब वो तमाम तैयारी करके मैं अपने घर के लिए निकल गया, और मेरे गांव से तकरीबन काफी दूर तक ही बस जाती है। यानी जो आखिरी बस स्टॉप है वो मेन रोड के करीब से ही उतारती है, लेकिन मेरा गांव बहुत अंदर है। अब जैसे ही मैं अपने गांव के करीब पहुंचा, जो आखिरी स्टॉप था, वहां पर बस ने मुझे उतार दिया। और वैसे भी इसके बाद टाइम खत्म हो चुका था। इसके बाद कोई और बस नहीं थी। टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियां तो सुबह तक चलती हैं क्योंकि चांद रात थी, लेकिन ये आखिरी गाड़ी थी और रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मुझे उस गाड़ी ने वहीं पे उतार दिया। अब यहां से मेरा गांव काफी दूर था। वहां पे अक्सर चिंचियां चलती हैं छोटी छोटी गांव में जाने के लिए, लेकिन उस रात कोई चिंची नहीं थी, कोई सवारी भी नहीं मिली। अक्सर व बेशतर तो टांगे भी मिला करते हैं। हमारे भाई कहते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, और मैंने कहा चलो यार पैदल ही निकल जाता हूं, रास्ते में कोई तो मिलेगा। अब वहां के 2 रास्ते थे मेरे घर और गांव जाने के लिए। एक रोड था जो कि कच्चा था, लेकिन वहां से गाड़ियां गुजरने की जगह बनी हुई थी जहां से चिंचियां और टांगे गुजरते हैं। और दूसरा रास्ता खेतों के दरमियान का, लेकिन वो काफी शॉर्टकट है।
वहां से आपको बस ये खौफ होता है कि आधी रात को जमीन में कोई सांप ना काट ले। लेकिन रास्ता बहुत करीब का है। मैंने रोड का रास्ता ही मुंतखब किया कि यही बेहतर रहेगा और उस रास्ते पर चल पड़ा। अब काफी आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल सामने, मैं अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी की मदद से चल रहा था, मैंने देखा एक बबून बंदर, एक बंदर जिसे बबून कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। वो बंदर बिल्कुल सामने मेरे रास्ते को रोककर मेरी तरफ ही देख रहा था और बैठा हुआ था। मुझे डर लगा कि ये बंदर तो हमला करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके दांत भी बहुत बड़े होते हैं। तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से टॉर्च को उसी की तरफ रखते हुए दूसरी जानिब चला गया और उसको देखते हुए बिल्कुल आगे आगे चला गया और उसी को देखते जा रहा था, टॉर्च उसी की तरफ था, कहीं ये मुझ पर हमला ना करे। और जैसे सामने की तरफ टॉर्च मारता हूं तो वही बंदर बिल्कुल सामने खड़ा था, उसी तरह, उसी पोजीशन में सामने बैठा हुआ था। अब मुझे लगा कि एक नहीं बहुत सारे बंदर हैं। दोबारा उस तरफ टॉर्च करता हूं तो वहां पर कोई भी नहीं था और ये बंदर बिल्कुल सामने था। मैं बहुत डर गया, इतना जल्दी ये यहां कैसे आ सकता है। दोबारा उल्टे हाथ की तरफ आया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, खौफ के मारे कहीं मुझ पर हमला ना करते। और मेरे बचाव के लिए मेरे पास और कोई चीज नहीं, भागूंगा तो ये मुझसे ज्यादा तेज भागेगा। टॉर्च बिल्कुल इसी की तरफ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था वो बंदर भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने अपने चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी उसी पर रखी थी मैंने। मुझे खौफ लग रहा, डर के मारे हालत ही खराब होती जा रही थी। और दोबारा जो टॉर्च हटा के सामने की तरफ देखता हूं अपने रास्ते को, तो वो बंदर सामने था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। और जो उसे सामने अब की बार देखा है तो मैं चिल्लाते हुए भागा, दुआएं पढ़ते हुए भाग रहा था। और भागते भागते अचानक से मेरे शोल्डर पे उसी बंदर ने जंप मारा और इतना भारी था वो, मैं लफ्जों में आपको बयान नहीं कर सकता कि वो बंदर मेरे पीछे भागा, उसने मेरे शोल्डर पे जंप लगाया और वो इस कदर भारी था जैसे किसी ऑल्टो गाड़ी को मेरे ऊपर किसी ने फेंक दी हो, जैसे कोई सॉलिड सी चीज हो। बंदर के पंजे खतरनाक होते हैं, लेकिन जब वो मेरे ऊपर गिरा तो मुझे लगा कोई बहुत वजनदार चीज हो। मैं गिरकर बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो जो सामान मेरे पास था वो सामान नहीं था, वो चोरी हो चुका था। शायद किसी ने उठा लिया होगा। मेरी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे शोल्डर में भी। और जब डॉक्टर के पास लेके गए सुबह, कुछ लोगों ने मुझे उठाया और चिंकी वाले ने, ईद का दिन था, मुझे घर पहुंचाया। तमाम घर वाले काफी परेशान हुए, उनकी ईद खराब हो गई और मेरी भी। काश उस वीरान सी जगह पर, उस खेतों वाले रास्ते में और रोड वाली जगह पर कोई कैमरा होता तो मैं कम से कम फुटेज निकालता। वो बंदर बहुत ही सेकंड से भी पहले अचानक से रास्ते तब्दील कर रहा था। असल में वो एक जिन था। जब मेरी वालिदा मोहतरमा ने एक साहिब इल्म शख्स से पता किया तो उसने कहा कि ये बच गया। दरअसल वो शयातीन जिन्नात में से था। ये वो जिन था जो झाड़ियों में, जंगलों में लोगों को रास्ता भटकाता है और ये बहुत ही खतरनाक जिन था। आपका बेटा बहुत खुश नसीब है जिसने दुआ पड़ी हुई थी, इसीलिए बच गया, वरना शायद वो जिन से नुकसान पहुंचाता और मार देता। क्योंकि जब इसके ऊपर उसने जंप लगाया तो इसने महसूस किया कि वो बहुत भारी था। वो दरअसल एक बंदर तो था ही नहीं, वो एक जिन ही था, इसीलिए इसे बहुत भारी लगा, क्योंकि उसने सिर्फ बंदर का रूप इख्तियार किया हुआ था। जब भी वीरान रास्तों से गुजरे तो कम से कम आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पर फूंके भी, और जब इस तरह का कोई नजारा देखें तो बहुत समझदारी से काम लें। मुझे लगता है कि हमारे भाई अगर भागते नहीं तो वो जिन इस पर हमला नहीं करता। आराम आराम से समझदारी से निकलना चाहिए था, बिना डरे। तो इसी तरह वो नजर आते जाता, लेकिन आगे जाके शायद गायब हो जाता। बहरहाल ये बच गए। और हमारे भाई कहते हैं कि तब से मेरे शोल्डर में हमेशा दर्द रहता है और मैं तकरीबन 1 महीना बीमार था। और 1 महीना बीमार रहने की वजह से जॉब भी चली गई और उस रात मेरे सामान भी चोरी हो गए थे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान और पनाह में रखे, आमीन सुम आमीन। आप तमाम सुनने वालों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखें। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। बिना लालच के आपसे मोहब्बत करने वाले आपके वालिदैन होते हैं। उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत अल्लाह ताला ने आप पर फर्ज कर दी गई है। अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखें और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें, और हमें अपनी दुआओं में और हमारे वालिदैन को खासकर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।